ओके, सब आ गए। ठीक है, सो चलिए, तो हम कहाँ थे? हम डिस्कस कर रहे थे, कहाँ गया? ओके, सो आपको समझ में आ गया बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यूएशन की एंट्रीज कैसे करनी है? दो एंट्री होगी, पहली रिवैल्यूएशन में, और उसकी जो रिवाइज वैल्यू है वो कहाँ लिखनी है? नई बैलेंस शीट में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिल्डिंग भी डेप्रिशिएटेड बाय 6%, वैल्यू बढ़ी या कम हुई? कम हुई। लेस हुआ, दैट इज इट इज अ लॉस फॉर अस, है ना। एंट्री कहाँ होगी? रिवैल्यूएशन विच साइड? डेबिट। वेरी गुड, रिवैल्यूएशन डेबिट। कितना? तो बिल्डिंग है 1 लाख का, 1 लाख का 6%, दैट इज 6000। यहाँ पे टू बिल्डिंग 6000, एंड बिल्डिंग का नया वैल्यू, बिल्डिंग की नई वैल्यू कितनी है? पहले थी 1 लाख, 6000 माइनस करके जो वैल्यू बची 94,000 बैलेंस शीट में। क्लियर? बेटा क्लियर हो गया सबको? ओके, point number C, that is third, creditors of 12,000 were not likely to be claimed, hence written off। मतलब क्या हुआ? फायदा हो गया, 12,000 के क्रेडिटर को अब पैसा हमें चुकाना नहीं है। रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड पे आएगा, क्रेडिटर्स 12,000। अच्छा, पहले क्रेडिटर कितने थे? पहले क्रेडिटर थे 1 लाख के, अब उसमें से 12,000 को हमें पे नहीं करना है, तो क्रेडिटर कितने बचे? तो बैलेंस शीट में हम लिख देंगे क्रेडिटर्स 88,000। क्लियर बेटा? इतनी चीजें क्लियर है सबको?
प्लीज जल्दी से रिप्लाई कर दीजिए ताकि मुझे पता चले। ओके, वंस अगेन, तो वापस से बता रहा हूँ, देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट था गुडविल का। गुडविल का हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकाला, जो भी शेयर आया वो हमने दे दिया। किसको दे दिया? सी ने दिया ए को, तो सी के अकाउंट में डेबिट, सी के अकाउंट में क्रेडिट हो गया। आगे, लैंड एंड बिल्डिंग टू बी रिवैल्यूड एट 160, 1 लाख का लैंड एंड बिल्डिंग 160 का हो गया, लैंड, ओनली लैंड। तो 60,000 का फायदा, रिवैल्यूएशन क्रेडिट 60 और बैलेंस शीट में नई वैल्यू 160। उसके बाद बिल्डिंग की वैल्यू डेप्रिशिएट हो गई 6%, तो 1 लाख का बिल्डिंग 6% मतलब 6,000 रुपए डेप्रिशिएट हो गए, तो नुकसान हो रहा है डेबिट साइड पे, टू बिल्डिंग अकाउंट 6,000, बैलेंस शीट में बिल्डिंग 94,000। ठीक है, नेक्स्ट, क्रेडिटर्स के 12,000 के अब राइट ऑफ करने हैं, मतलब राइट बैक करने हैं जिनको आपको पैसा नहीं देना है, तो हमारा फायदा हो गया। तो रिवैल्यूएशन क्रेडिट बाय क्रेडिटर्स 12,000, बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्रेडिटर्स 88,000। ठीक है नेहा? ओके, अब सुनिए, तो ये आपका बेसिक सम खत्म हुआ। अब अपने को करना है क्लोजिंग सेरेमनी। क्लोजिंग सेरेमनी शुरुआत कहां से होगी? रिवैल्यूएशन से। नाउ रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट है या लॉस है? रिवैल्यूएशन में प्रॉफिट है या लॉस है? प्रॉफिट है। कितना? तो रिवैल्यूएशन को क्लोज करते हैं बेटा, दोनों साइड का टोटल करेंगे। इधर का टोटल 52 है, इधर का भी 52 ही होगा, 52 माइनस 6, सो अ प्रॉफिट ऑफ, सॉरी 72, गलती है, 72 माइनस 6, दैट इज प्रॉफिट ऑफ 66,000, जो कि पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ओल्ड पार्टनर ओल्ड रेशियो में। तो यहाँ पे लिखेंगे हम टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड ए बी एंड सी। 66 को ओपीओआर में बांट दो, तो ये आएगा 33,000, 22,000, 11,000। ठीक है, ये वैसा ही है जैसे आप सेकंड चैप्टर में पीएनएल अप्रूव और पार्टनर्स कैपिटल बनाते थे ना, बस सेम ही है। अब ये जो प्रॉफिट है वो कहां ट्रांसफर होगा? प्रॉफिट कहां ट्रांसफर होता है? पार्टनर्स कैपिटल में। गुड, दिस प्रॉफिट विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल। मैंने इसलिए थोड़ा सा निशान बना दिया, देख लीजिए एक बार। पार्टनर्स कैपिटल लिखेंगे क्या? बाय रिवैल्यूएशन 33,000, सॉरी 22,000, 11,000। ठीक है, अरे हुआ क्या, समझ में आया सबको? हाँ सर। तो अब ये तो रिवैल्यूएशन क्लोज हुआ, अब क्लोज करेंगे पार्टनर्स कैपिटल को। तो चलिए पार्टनर्स कैपिटल को क्लोज कीजिए। ए का टोटल कितना आ रहा है? 3,13,000। तो ए के अंदर आएगा डेबिट साइड पे 3,13,000 का बैलेंस, टोटल लिखोगे तो भी वही होगा क्योंकि इधर और कोई बैलेंस है ही नहीं, तो सेम ही आना है। अच्छा, बी के अंदर 1,42,000। 142 प्लस डेबिट क्रेडिट का प्लस माइनस करेंगे तो इधर तो कुछ है ही नहीं, तो इधर भी आएगा 142। और सी के अंदर 71,000। 71 का टोटल है, 71 माइनस 50, 21। 21,
टोटल आएगा 142, टोटल आएगा 71। ठीक है, लिखेंगे क्या इसको? इसको लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन। भूमि 3,13,000 आएगा बेटा। हाँ, अब ये तीनों बैलेंसेस कहाँ जाएंगे? ये आपके कैपिटल के नए बैलेंसेस हैं, तो आप यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल ए बी सी। ए का कैपिटल है 3,03,000, सॉरी 3,13,000, 1,42,000 एंड 21,000। तीनों का टोटल करके बाहर ले लो। फोर 476 का कैपिटल हो गया। एंड नाउ द लास्ट स्टेप, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना, जो मैं बोल रहा हूं उसको अच्छे से सुनना और समझना। मैं ये बोल रहा हूं, अब जो चीजें नई बैलेंस शीट में है पुरानी बैलेंस शीट में नहीं है, सॉरी, जो चीजें पुरानी बैलेंस शीट में है नई बैलेंस शीट में नहीं है, उनको सेम अमाउंट से कॉपी पेस्ट कर दो। इसका मतलब शुरुआत करेंगे लायबिलिटी साइड पे। तो देखिए लायबिलिटी साइड पे क्रेडिटर पुराने में भी है और नए में भी आ चुका है। बिल्स पेएबल पुरानी बैलेंस शीट में है नई में नहीं है, तो सेम अमाउंट से लिख देंगे बिल्स पेएबल 40,000। ठीक है, नेक्स्ट जनरल रिजर्व, वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर चुके हैं इसलिए वो नहीं आएगा। कैपिटल ऑलरेडी आ चुका है। ठीक है, असेट साइड पे देखते हैं, लैंड आ चुका है, बिल्डिंग आ चुका है, प्लांट 2 lakhs, then you have stock 80,000, then you have debtors 60,000, and then you have bank 10,000। ओके, नाउ बैलेंस शीट का टोटल कर लीजिए। बैलेंस शीट का टोटल इक्वल आ जाएगा। बताइए क्या है टोटल? टोटल ऑफ बैलेंस शीट, हाँ ना गलत है बेटा, टोटल कोमल करेक्ट है। टोटल टोटल ऑफ बैलेंस शीट इज 6,04,000। बताइए समझ आया आपको?
नेहा रिवॉल्यूशन का प्रॉफिट पता चला ना बेटा, प्लस माइनस किया हमने, क्रेडिट का टोटल किया 72, डेबिट का किया 6, तो 72 माइनस 6 जो बचा वो प्रॉफिट, जैसा आप पीएनएल एप्रो में करते थे। ठीक है बेटा, सब एक बार फिर से देख लीजिए सम को, कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिए, नहीं समझ आया हो या जो भी एक्सरसाइज हो तो प्लीज क्वेश्चन पूछ लीजिए, अपने डाउट पूछ लीजिए। बताइए व्हाट इज स्टेटस, सबको समझ आ गया? ओके सो ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। एक बार आप इसके प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के सम शुरू कर दीजिएगा अगर आपने नहीं किए हैं तो। ओके, एंड इन केस इफ यू फेस एनी डिफिकल्टी एनी प्रॉब्लम, आप प्लीज मुझे पूछ लीजिएगा, ठीक है? आप डाउट पूछ लीजिएगा अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आता है तो। इन दोनों सम्स का रिकॉर्डिंग मैं अपलोड कर दूंगा हमारे ग्रुप पे, ताकि अगर आपको बाद में भी देखना हो तो आप उसको बाद में देख पाएंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच। कल का टाइमिंग मैं अपडेट कर दूंगा ग्रुप में फॉर द बैकअप बैच एंड फॉर द रेगुलर बैच बोथ। ओके, सो मीट यू टुमारो, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू, बाय बाय।